हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एंड ये रहने वाले हैं आप सभी के 9 अगस्त के। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड येस, डेफिनेटली मैं आपसे पीडीएफ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस को लेकर के भी एक एमसीक्यू सीरीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के साथ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट है, नाबार्ड जो है उसने सेंक्शन किया है 1974 crores to the government of Rajasthan for rural infrastructure development fund for 2023-24। सो याद रखिएगा, नाबार्ड की तरफ से 1974 करोड़ का जो फंड है वो सेंक्शन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक जो है उसने पार्टनरशिप किया है विद टाइगर फिनटेक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। सो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए इंडसइंड बैंक जो है उसने पार्टनरशिप किया है टाइगर फिनटेक के साथ में। ठीक है। इंडसइंड बैंक के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ है सुमंत काटपालिया। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। द नेक्स्ट है, सेबी जो है उसने अलाउ किया है ऑफर फॉर सेल फॉर यूनिट्स ऑफ प्राइवेटली लिस्टेड इनविट्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। सो सेबी जो है उसने अलाउ कर दिया है ऑफर फॉर सेल किन के लिए, प्राइवेटली इन्वेस्टेड इनविट्स जो हैं इन यानी कि आईटीज़ जो हैं उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो ऑफर फॉर सेल है उसे अलाउ कर दिया गया है सेबी की तरफ से। द नेक्स्ट है, स्विस इन्वेस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसने साइन किया है एग्रीमेंट टू फंड, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया है $15 मिलियन का एग्रीमेंट टू इलेक्ट्रॉनिका फिनेंस। ठीक है। सो याद रखना है। द नेक्स्ट है, सेबी और एपीएमआई जो हैं वो मिलकर के जो सेट करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंसेज ऑडिट ऑफ पीएमएस प्लेयर्स। सो पीएमएस प्लेयर्स यानी कि आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है उन प्लेयर्स के लिए सेबी और एपीएमआई से, एपीएमआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया और सेबी ने मिलकर के स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है। द नेक्स्ट IIT हैदराबाद और काठमांडू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया है टू ऑफर जीडीपी एट अ पीएचडी लेवल इन ऑल एरियाज ऑफ रिसर्च। ठीक है। द नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री जो है उसने अप्रूव किया है बिल टू सिंप्लीफाई बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एंड मेक इट डिजिटल। सो पार्लियामेंट जो है उसकी तरफ से बिल का अप्रूवल मिला है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन और उन्हें डिजिटली अवेलेबल कराया जाए लोगों के लिए। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो अप्रूव कर दिया है। ठीक है। द नेक्स्ट NEGD जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है, NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है वो ऑर्गेनाइज कराने जा रही है 39th CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर मिडीज़ यानी कि मिडीज़ के इनिशिएटिव के द्वारा साइबर सुरक्षित भारत। ठीक है। द नेक्स्ट है, पार्लियामेंट जो है उसने पास किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, जिससे जो एम्पावर करने वाली है सेंटर को टू मेक रूल्स फॉर दिल्ली। सो जो दिल्ली के लिए रूल्स बनाए जाने हैं उसके लिए पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। ठीक है। द नेक्स्ट है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI जो है वो लॉन्च करने जा रही है डायरेक्ट इंसेंटिव डिस्बर्समेंट फॉर सेल्स फोर्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप। ठीक है। तो याद रखना है आपको, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI जो है वो लॉन्च करने जा रही है डायरेक्ट इंसेंटिव डिस्बर्समेंट फॉर सेल्स फोर्स, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप होने वाला है। नेक्स्ट है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो कि हैं श्री पीयूष गोयल, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 13th ब्रिक्स स्टेट मिनिस्टर्स मीटिंग। सो 13th ब्रिक्स स्टेट्स मिनिस्टर मीटिंग में यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो कि हैं श्री पीयूष गोयल वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट है, 5th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट ट्रेड सब कमीशन मीटिंग जो है वो कहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई जा रही है। द नेक्स्ट है, अपेडा यानी कि अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो फैसिलिटेट करने वाली है एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट टायर शिपमेंट ऑफ फ्रेश पोमेग्रेनेट टू द US वाया एयर। ठीक है। द नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि हो रहा है इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर का, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। द नेक्स्ट है, 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 न्यू डिविजन्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं इन राजस्थान। सो याद रखना है आपको, 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 न्यू डिविजन्स कौन से स्टेट में आए हैं, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन राजस्थान। द नेक्स्ट है, टेस्ला ने अपॉइंट किया है इंडियन ऑरिजिन वैभव तनेजा को एज इट्स न्यू CFO। तो न्यू CFO के तौर पे टेस्ला ने अपॉइंट किया है इंडियन ऑरिजिन वैभव तनेजा को, यानी कि चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है। द नेक्स्ट है, सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ GSAT 24 जो कि है अनलॉक किया गया है उसका वन मोर स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। द नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स नंबर 1 मेंस डबल पेयर जो कि है प्रमोद भगत एंड सुकंत कदम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन SL3 SL4 कैटेगरी। याद रखिएगा, SL3 SL4 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं वर्ल्ड्स नंबर 1
डबल पेयर, प्रमोद भगत एंड सुकंत कदम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है, और ये आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन से जो आपका स्पोर्ट है उससे बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, पैरा बैडमिंटन। ठीक है, द नेक्स्ट है इंडिया जो है वो खेलने वाली है 3rd T20 इंटरनेशनल, जो कि होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एट प्रोविडेंस स्टेडियम, जो कि है गुयाना में। ठीक है, द नेक्स्ट है नागासाकी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, August 9 को किया जाता है। वैसे ही आपका हिरोशिमा डे मैंने आपको बताया था, वो ऑब्जर्व किया जाता है 7th August आई गेस। द नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनियस पीपल 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 9th August। ठीक है, सो दीज आर द करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिया आप सभी के 9th August के। एंड आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।